हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। इसका नाम है वंसर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसे सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या फिर पढ़ाई तो स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन वो जोश नहीं है पढ़ने का, या फिर मान लीजिए उनके बहुत सारे मतलब जो सब्जेक्ट है वो हो नहीं पाए हैं, या वो ये चाहते हैं कि हम एग्जाम में मतलब 90 क्रॉस किस तरीके से करें या फिर एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म अच्छा स्कोर किस तरीके से कर पाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को किस तरीके से हाई स्कोर करना है और किस तरीके से अच्छे नंबर लेकर आने हैं और किस तरीके से पढ़ना है, किन चीजों पर ध्यान नहीं देना और किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर लें और अपने जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर का है कि अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपने माइंड में आप लोग टारगेट बनाकर रखिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम सर 90 क्रॉस करें और बहुत अच्छे नंबर लेकर आए तो आपके अंदर पहला काम ये होना चाहिए कि आप सब लोगों को एक ऐसा टारगेट बनाना है कि जनवरी के लास्ट तक आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। क्योंकि आप लोगों को बता दें, जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो अपने अंदर से मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें किस तरीके से करना है। जो टॉपिक आप लोगों के छूट गए हैं या फिर जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, आप एग्जाम टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। आपका माइंड मतलब कि इस सोच में बना रहेगा कि काश मतलब कि क्या उस सब्जेक्ट में से या उस टॉपिक में से अगर मान लीजिए क्वेश्चंस बन गया तो मैं कैसे करके आ पाऊंगा। लेकिन एक बार आप लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप लोगों को अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं जरूर उसे कर पाऊंगा। तो सबसे पहला काम है आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और दूसरे नंबर का काम मोस्ट इंपोर्टेंट कि जब भी आप लोग सिलेबस करें, अभी से जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट के और हर टॉपिक के आप लोगों को क्या काम करना है, हर चैप्टर वाइज आप लोगों को शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों को क्या काम करेंगे, जब आप लोगों के एग्जाम नहीं, आप लोगों का सिलेबस फिनिश हो जाएगा उसके बाद इनका जो मेन काम है वो स्टार्ट होगा। हर चैप्टर के आप लोगों को शॉर्ट नोट्स तैयार करते चले जाने हैं और शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेज में पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाए। उसकी मोस्टली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पहुंच जाए। ठीक है ना। वो फायदा आप लोगों को कब देगा, जिस समय आप लोगों के एग्जाम होंगे, एग्जाम के लास्ट टाइम में आप लोग जब मतलब की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट नहीं पूरा चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, बस सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने और शॉर्ट नोट्स के जरिए आप लोगों को पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाएगी। तो आप लोगों को लास्ट टाइम में मोटी मोटी किताब या मोटी मोटी आपने जो नोट्स बनाए उन्हें नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाते समय एक चीज जरूर ध्यान रखें कि उसमें कोई फालतू की चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें ज्यादातर जो भी चीजें आप डालें वो सभी की सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी आप लोगों को 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आगे होंगे और तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस बोलूं या फिर मैं आप लोगों को रिवीजन बोलूं, एक ही बात है। आप लोगों को क्या काम करना है, जो भी आप लोग पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। मतलब डेली प्रैक्टिस जब आप करेंगे, जब रेगुलरिटी आप लोगों के अंदर होगी स्टडी करने की, तो आपका जो सोचने का मतलब की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी आप लोगों की। उसके साथ साथ याद करने की क्षमता भी आप लोगों की बढ़ जाएगी। लिखने का जो प्रैक्टिस है हाथ को बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके साथ साथ में आप लोगों को बताएं, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं तो आप लोगों का पढ़ाई में मन भी लगेगा और जब पढ़ाई में मन लगेगा तो आपको बता दें आपके एग्जाम में नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में नंबर बहुत से लोगों के इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। लेकिन अगर आप डेली पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, जब चीजों को समझेंगे वो सारी चीजें समझ में आएंगी। कड़ी टू कड़ी आप लोगों को जब डेली पढ़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है। प्लस जो आपने कहा पीछे का है, आपको क्या काम करना, रेगुलर जब प्रैक्टिस करें तो कम से कम आधा घंटा कोशिश करें कि आप पिछला रिवाइज भी करें, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे की जो चीजें हैं वो छूट जाएंगी, तो आपको उन्हें कवर करने के लिए बीच बीच में उनका भी प्रैक्टिस करना है, उनका भी आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है ना। उसके साथ आपको अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप लोग अभी से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने सितंबर से या अक्टूबर से आपने स्टार्ट किया, ठीक है ना। जैसे सितंबर अक्टूबर से आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होने के बाद आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म जनवरी में। अब आपका क्या काम करना है, आपको 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक मार्केट में मॉडल आ जाएंगे, मॉडल आप लेकर आइए। हर चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को क्या काम करना है, अब पहला चैप्टर लिया, पहला चैप्टर लेने के बाद में पहला चैप्टर रिवीजन किया, ठीक है ना। उसके बाद मॉडल के सारे क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है ना। आपको बता दें 90% से ज्यादा क्वेश्चंस तो आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे, अब आपके पास जो समय है उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी समझिए और उस एक्स्ट्रा नॉलेज को भी अपने माइंड में डालिए, ठीक है ना। पूरा आपका मॉडल हो जाएगा, ठीक है। मॉडल भी आप लोगों का हो चुका है, सिलेबस भी आप लोगों का हो चुका है। अब इसके बाद आपको 15 फरवरी से लेकर 15 फरवरी से मतलब 15 फरवरी से स्टार्ट कर देना है। 15 फरवरी से जब स्टार्ट करेंगे तो आप मार्केट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे या फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उनको आपको क्या काम करना है, खुद से सॉल्व करना है। आपको 3 घंटे का एग्जाम होता है ना, तो आपको क्या काम करना है, टाइमर लगा दीजिएगा मोबाइल में, ठीक है ना। सिर्फ टाइमर लगा देना है। टाइमर लगाने के बाद में कॉपी लेकर बैठिए, अपना जो टेस्ट है उसे लेकर बैठिए, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है। उसके बाद में 3 घंटे तक आप लोगों को लगातार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर ये चेक करना है कि आप पर कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आते। अगर जितने क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं वो तो ठीक है, जितने क्वेश्चंस नहीं आते उसी दिन उन क्वेश्चनों को आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए। लगातार आपको बता रहा हूं, कम से कम आपको 2 सेट लगाने हैं, आंसर 2 सॉल्व करने हैं। 15 दिन में कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है ना। 30 हो जाएंगे और 30 प्रैक्टिस सेट में कितने सारे क्वेश्चंस होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। मॉडल आप सॉल्व कर चुके हैं, सिलेबस के कॉन्सेप्ट आप लोग जान चुके हैं, शॉर्ट नोट्स आप लोग बना चुके हैं। जब आपका एग्जाम आएगा ना तो एग्जाम आप फोड़ देंगे, सच बता रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि आपको जितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो टोटल इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में आ चुकी है, ठीक है ना। अब आपको लोगों को क्या काम करना है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जब भी आप लोगों का एग्जाम हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आराम से बिल्कुल ना धोकर एकदम मस्त तरीके से आप एग्जाम देने के लिए जाओ। एग्जाम जाने से पहले थोड़ा केला वगैरह खा लो, या फिर मान लीजिए दही वगैरह खा लो, या फिर मान लो जूस वगैरह पी लो, या फिर मान लो चॉकलेट वगैरह खा लो। चॉकलेट वगैरह खाकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठो और धुआंधार आप लोगों को 3 घंटे तक क्या काम करना है, लगातार बैटिंग करनी है। क्वेश्चन जैसे आप फोड़ना स्टार्ट कर दो धुआंधार। क्यों? क्योंकि पहले प्रैक्टिस कर चुके हो। तो आपको बता दें, आप लोगों को एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए आज से और अभी से आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोगों को मेहनत का कोई आपको बता दें, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं करने वाले। तो बस ये सोच लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि अब की बार 90 पार। तो 90 पार तभी होगा जब आप अभी से और आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और उसके साथ साथ में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। मैं आपके साथ हूं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन लोगों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट